अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए हम फर्स्ट टॉपिक आपको करा चुके हैं जबान का तारुफ। ये आपका सेकंड टॉपिक है उर्दू इमला और रस्मुल खत। आपके वैसे रस्मुल खत है नहीं इसमें टॉपिक में सेकंड ग्रेड के, लेकिन देखिए रस्मुल खत से संबंधित ये आपके क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन। मेन आपका ये टॉपिक है और असल टॉपिक का नाम है आपका तसहीह इमला। ठीक है, ये तसहीह इमला आपके टॉपिक का नाम है, ये वाला आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। ठीक है, यही मतलब उर्दू इमला, तसहीह इमला, इमला दुरुस्त लिखना, किस हिसाब से लिखा जाए, क्या नहीं लिखा जाए, या कौन कौन से वर्ड सही होते हैं, कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इमला के बारे में। ठीक है, तो आपको शॉर्ट चीज बता दी जाती है। देखिए लफ्ज इमला ये अलिफ के कसरे के साथ आता है और लफ्ज इमला अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन अरबी जबान में इमला लिखेंगे तो हम यूं हमजा आता है। ठीक है, उर्दू में जब इसको लिखेंगे तो ये बगैर हमजा के आता है। इसी तरह हम आलिम की जमा जब लिखेंगे उलमा, ठीक है, तो उर्दू में बगैर हमजा क्या आएगा और अरबी में हमजा के साथ आएगी। इस तरह कारी की कुर्रा आएगी, शरीफ की शराफ आएगी, सब में क्या हमजा आता है अरबी में, लेकिन उर्दू में बगैर हमजा के इस्तेमाल होता है। अच्छा आगे देखिए इसी के साथ, जैसे ये आपका है फर्स्ट में इमला के लुग़वी माना होते हैं लिखना, लिखवाना और रस्सी दराज करना। ये तीन माने होते हैं, लिखना, लिखवाना या रस्सी दराज करना, मतलब किसी चीज को कुशादा करना, ठीक है, वसी करना। लेकिन जबान की इस्तिलाह में, एक भाषा में जो इसकी इस्तिलाह प्रयोग में ली जाती है वो ये है कि इमला से मुराद किसी लफ्ज को मुकर्ररा उसूलों व ज़ाब्तों के साथ इस तरह लिखना कि बोलने और पढ़ने में उसे सही लफ्ज के साथ अदा किया जाए। यानी जिस लफ्ज को लिखने के लिए जो जो हर्फ इस्तेमाल किए जाएं उनको उन्हीं हुरूफ के साथ लिखा जाए ताकि उसके माना में कोई रद्दो बदल, कोई तब्दीली ना आए। और अगर आप उसके लिए कोई दूसरे हुरूफ का इस्तेमाल करोगे तो उसके माना भी बदल जाएंगे, तो जिसका क्या है अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, बल्कि हो जाता है। इसे ही इमला कहते हैं। यानी लफ्ज को मुकर्ररा उसूलों, ज़ाब्तों, कवाइद के तहत इस तरह लिखना कि बोलने और पढ़ने में उसे सही तलफ्फुज के साथ अदा किया जाए, इसे ही इमला कहते हैं। अरबी जबान में इसका सही इमला हमजा के साथ आता है इमला। ठीक है, क्या आता है इमला लिखा जाता है, लेकिन उर्दू जबान में इमला का लफ्ज बगैर हमजा के साथ ही लिखा जाता है, वरना इमला की खुद इमला भी गलत हो जाएगी अगर हमने इसको हमजा के साथ लिख दिया उर्दू में। देखिए सही इमला उसी वक्त मुमकिन है जब आप कुछ उसूल और ज़ाब्तों का पालन करो। जैसे देखिए किसी खास लफ्ज के लिए जो मखसूस हुरूफ मुकर्रर हैं, आप किसी लफ्ज को लिख रहे हैं, एक कोई खास लफ्ज है, उसके लिए जो मखसूस हुरूफ मुकर्रर हैं वो लफ्ज उन्हीं हुरूफ की मदद से लिखा जाए। जैसे देखिए अलम, अलम और इल्म दोनों में फर्क है। अलम, ये अलम दोनों के ऊपर क्या है जबर आता है आइन लाम के ऊपर, लेकिन हम इल्म लिखेंगे तो आइन के नीचे कसरा आता है। ठीक है, अलम का मतलब होता है झंडा। क्या मतलब होता है अलम का मतलब होता है झंडा। तो आइन लाम मीम के बजाय अगर अलिफ लाम मीम से लिखा जाए तो माना उल्टा हो जाएगा। यहाँ अलिफ लाम मीम, ये जो अलम होगा इसके माना होता है दर्द, तकलीफ, और ये आइन के साथ जो अलम है इसका मतलब होता है झंडा। दोनों का मतलब अलग अलग हुआ ना, तलफ्फुज भी अलग होगा दोनों का। इसी तरह देखिए इसमें हुरूफ को बाहम मिलाने के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, बाहम का मतलब होता है आपस में मिलाने के, हुरूफ को बाहम मिलाने के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं उनकी पाबंदी की गई हो। आपस में मिलाना, जैसे कौन सा हुरूफ मिलेगा या कौन सा हुरूफ नहीं मिलेगा। आप जैसे कोई भी लफ्ज लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं खूबसूरत, एक तो आप यूं मिला के लिख रहे हैं खूबसूरत, ठीक है, एक आप पहले लिखा आपने खूब और उसके बाद लिखा सूरत, तो दोनों की बात अलग है ना, दोनों दुरुस्त है। वैसे लिखने के एतबार से वो भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मुरक्कब अल्फाज होते हैं उनको इस हिसाब से लिखा जाए कि अगर उनको अलग अलग करें तो भी वो बिल्कुल अलग अलग ही नजर आए। ठीक है, ये इनका नियम होता है। अच्छा, हुरूफ के या अल्फाज के जो बाहम मिलाने के उसूल होते हैं उनकी पाबंदी की गई हो, यानी लफ्ज में हुरूफ और उनके शोशे वे जोड़े वगैरह किसी खास जाब्ते के तहत बनाए गए हों। जोड़े वगैरह या शोशे वगैरह, इस शीन में शोशे बनते हैं, या स्वाद आप लिखेंगे तो क्या है नीचे आएगा। इस तरह शीन के शोशे होते हैं, या आइन को किस हिसाब से घुमाया जाए ना घुमाया जाए, ठीक है, वो सब हर चीज का एक खास अंदाज होता है। फा को यूं लिखा जाए या यूं लिखा जाए, ठीक है, काफ बन जाएगा, फा नहीं रहेगा। हर चीजों के क्या अलग अलग सिस्टम है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि किसके क्या कौन से उसूल ज़ाब्ता है।
आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मौजूद है इसी का एग्जाम्पल। जैसे इंसान में अलिफ नून सीन अलिफ नून, ये इंसान है, इसमें अलिफ है, नून है, सीन है, अलिफ है, नून है, इन 5 हरूफ से मिलकर क्या बना है? इंसान। अगर कोई इंसान लिख दे तो वो गलत होगा, यानी इंसान की बजाय कोई इंसान बड़ा सीन इस्तेमाल कर ले या स्वाद इस्तेमाल कर ले तो गलत होगा, कोई माना नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, हस्बे जरूरत हर लफ्ज के हुरूफ पर एराब, जबर जेर पेश, तशदीद, तनवीन वगैरह के निशानात बनाए गए हों। जरूरत के एतबार से एराब पर क्या बोलते हैं, लफ्ज पर एराब भी हो, जबर भी हो, जेर भी हो, तशदीद भी हो। ठीक है, यानी हुरूफ का मुशद्दद और गैर मुशद्दद होना भी जरूरी है। वजह यह है कि इनके इस्तेमाल से लफ्ज के क्या है, 2 लफ्जों में इम्तियाज पैदा हो जाता है। जैसे देखिए, लफ्ज मुकद्दम है, एक तो होता है मुकदम, एक होता है मुकद्दम, दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, लफ्ज मुकद्दम के हुरूफ में जब तक मीम पर पेश और दाल पर तशदीद ना हो, मुकद्दम दाल पर तशदीद ना हो, तो उसको सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना का इमला अदा करना मुश्किल होगा। क्यों? इसलिए कि शक्ल का दूसरा लफ्ज है मकदम, जिसका मतलब होता है खैर मकदम करना, किसी का इस्तकबाल करना, वेलकम करना। ठीक है। लिहाजा बगैर एराब व तशदीद के मुकद्दम और मकदम एक जैसे हो जाएंगे, इन दोनों में कोई इम्तियाज नजर नहीं आएगा, वरना दोनों में क्या फर्क होता है, मुकद्दम में भी और मकदस में भी। और मकदम है, मुकद्दम मतलब एक का दूसरे से मुकद्दम आगे होना, और मकदम मतलब इस्तकबाल करना, दोनों में फर्क है। आगे देखिए, जैसे इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे हैं, यहां देखिए आप देखेंगे बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनकी इमला और माना तो अलग अलग हैं, कि इमला भी अलग है, उनके वर्ड के माना भी अलग हैं, लेकिन उनकी तलफ्फुज के एतबार से एक जैसी आवाज है, जिन्हें कहते हैं समध्वनि शब्द। ठीक है, होमोफोन्स जो होते हैं, ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? ऐसे अल्फाज को बाहम मुमासिल और मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी इमला तो अलग अलग हो, लेकिन उनके माने भी और उनके माना भी अलग अलग हो, लेकिन तलफ्फुज के एतबार से उनकी एक जैसी आवाज हो, ऐसे अल्फाज को बाहम मुमासिल और मुतशाबिह अल्फाज कहा जाता है। इन मुतशाबिह अल्फाज की तदरीस तानवी दर्जात में निहायत जरूरी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मुतशाबिह अल्फाज की तदरीस किन दर्जात में निहायत अशद है, यानी जरूरी है, तो कौन सा है? तानवी दर्जात, इनमें बहुत जरूरी है। इस तरह के अल्फाज मंदरजा झेल हैं। देखिए, अल्फाज बहुत सारे हैं, सारे अल्फाज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज हैं, ऐसा तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है या आपको समझाने के लिए जो है वो आपके सामने मौजूद है। जैसे देखिए, अबद और एक है अब्द, क्या है? इमला अलग अलग है, अबद और अब्द, लेकिन अबद का मतलब होता है हमेशा और अब्द का मतलब होता है बंदा या गुलाम। ठीक है, मतलब अलग अलग हुआ। ऐसे देखिए, बीबी और बीवी, बहुत से बीवी को बीबी, बीबी को बीवी कहते हैं, है ना, दोनों में फर्क है। बीबी कहते हैं औरत को, लेकिन बीवी कहते हैं जोजा को, यानी जो हमारी खुद की बीवी है। ठीक है, और बीवी एक आम औरत होती है। ठीक है, तो बीवी जो वाइफ, और ठीक है जोजा, और बीवी एक औरत, एक लेडीज। ठीक है, दोनों में फर्क है। इसी तरह देखिए, हिजर और हजर। हिजर का मतलब होता है जुदाई, ठीक है, फराक है, दो के आशिक और माशूक में जो जुदाई हो जाती है उसी का नाम हिजर होता है। ठीक है, लेकिन हजर कहते हैं पत्थर को, किसको कहते हैं? पत्थर को, जैसे हजर अस्वद, जो खाना खाने पर पत्थर लगा हुआ है, हजर अस्वद। ऐसे देखिए, इमारत और इमारत, एक तो होता है अलिफ के साथ इमारत, इसके माने होता है हुकूमत। ठीक है, इमारत के माने हुकूमत, और एक होता है इमारत, इमारत के माने आप जानते हैं मकान, बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, इमारत। ऐसे देखिए, मुल्क, मलिक और मलक, तीनों लिखने में ऐसे ही आएंगे, लिखे ऐसे ही जाएंगे, यानी मीम लाम काफ। ठीक है, लेकिन तीनों बहुत बिल्कुल उल्टा फर्क है। मुल्क जमा क्या आती है इसकी? इमलाक, और मुलूक भी आती है, मतलब देश। एक होता है मलिक, मतलब बादशाह, एक होता है मलक, मलक का मतलब होता है फरिश्ते, जिसकी जमा आती है क्या? मलाइका। ठीक है, तीनों अलग अलग है ना, और इनकी इमला भी अलग अलग है। अब मुंह, मी, मैं, तीनों में फर्क है। ठीक है, इसलिए जो चीजों पर जबर जेर पेश की जरूरत होती है वहां पर लगाने चाहिए, ताकि आपके सामने क्या चीज वाजे हो जाए। ठीक है, अच्छा,
आगे देखिए जैसे मुल्क है तो मुल्क का मतलब होगा देश, लेकिन मलक का माने क्या होगा? फरिश्ता। ऐसे देखिए सवाब और सवाब, एक तो सा के साथ, एक स्वाद के साथ। सवाब का मतलब होता है नेकी और सवाब का मतलब होता है दुरुस्त, ये वाला। ठीक है। ऐसे देखिए आराब और इराब, अलिफ के फतह के साथ और अलिफ के कसरा के साथ, ये है इराब और ये है क्या? आराब। आराब का मतलब होता है अरब के लोग और इराब का मतलब होता है अलामतें, जबर जेर पेश। ठीक है, ये वाला जबर जेर पेश। ऐसे देखिए बैजा और बैजा, बैजा का मतलब होता है अंडा अरबी में। ठीक है, और बैजा का माने होता है सफेद रंग अरबी में, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना। आप ये ना समझिए कि अरबिक वर्ड क्यों बता रहे हैं, ये सारे अक्सर अरबिक वर्ड होते हैं। इनमें से हिजर है, इमारत है, मुल्क है, सवाब है, सवाब है, ये बशर है, कल्ब है, कल्ब है, अजल है, अजल, ये अरबी के वर्ड होते हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अगला देखिए जैसे बसर और बशर। बसर करना मतलब जिंदगी बसर करना, तो उसका मतलब होता है गुजारना। एक है बशर, बशर का मतलब होता है इंसान। ठीक है, बड़े सीन से बशर, तो इसका मतलब होता है इंसान। ऐसे देखिए बहुत बड़ा है कल्ब और कल्ब, कितना फर्क है देखिए, छोटे काफ से और ये बड़े काफ से, कल्ब और कल्ब। इस कल्ब का मतलब होता है दिल, इस कल्ब का मतलब होता है कुत्ता। आप देखें ना बहुतों के नाम होते हैं कल्ब सादिक, है ना। ऐसे एक वाक्य बता ना, एक बंदे ने अपना नाम रख रखा था कल्बे अली, तो उनसे पूछा भाई आपका नाम कल्बे अली, ये कौन सा नाम है? कह रहा कल्बे अली का मतलब होता है अली का कुत्ता है। तो अल्लाह ताला को जब पता लगेगा कि अली का कुत्ता है तो मुझे अल्लाह ताला का जन्नत में भेज देंगे। तो उसने कहा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है खंजीरुल्लाह, मतलब अल्लाह का खंजीर। उसने कहा भाई ये भी कोई नाम है? उसने कहा जब अल्लाह अली के कुत्ते को जन्नत में भेज सकते हैं तो अपने खंजीर को तो पहले जन्नत में भेजेंगे। तो ऐसे बेवकूफाना नाम भी नहीं रखने चाहिए। ठीक है, हर नाम जो कुरान में वही नाम बताओ, कुरान में तो बहुत सारे कानून भी है, फिरौन भी है, ऐसा नाम भी मौजूद है। तो बहरहाल नाम मीनिंगफुल होने चाहिए जिनके कोई सही नाम हो। ठीक है, तो कल्ब के माने दिल और कल्ब के माने कुत्ता। ऐसे देखिए अजल और इजल, अजल के माने होता है मौत, मर्ग, और इजल का मतलब होता है गाय का बच्चा। तो ये देखिए आपके सामने ये मौजूद थे इमला वाले, जिनमें क्या है कुछ फर्क था, होमोफोन्स वाले थे। आगे देखिए कुछ फैक्ट है, जैसे उर्दू जबान कदीम हिंदी और अरबी फारसी जबान के अल्फाज से मुरक्कब है। किससे है? कदीम हिंदी और अरबी फारसी जबान के अल्फाज से मुरक्कब है। उर्दू अपने आप में कोई जबान अलग से नहीं है, बल्कि उर्दू जबान का जो एक हेयुला तैयार हुआ है, इसके अंदर अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, हिंदी के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, संस्कृत के वर्ड भी हैं, बहुत सारी दक्कनी भाषाओं के भी हैं। ठीक है, शुमाली हिंदी की जो छोटी मोटी लैंग्वेज हैं, बोलियां हैं, उनके वर्ड भी इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, जो उर्दू के दो मशहूर गहवारे हैं, ठीक है, उर्दू तहजीब व तमद्दुन के, इनकी बोलियों में भी कुछ फर्क आएगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो दबिस्तान दिल्ली में मुअन्नस बोले जाते हैं, लेकिन दबिस्तान लखनऊ में मुज़क्कर बोले जाते हैं। जो वहां मुअन्नस बोले जाते हैं वो दिल्ली में मुज़क्कर बोले जाते हैं। इतना फर्क भी मिलेगा आपको। ठीक है, उर्दू जबान में अंग्रेजी अल्फाज भी कसरत से दाखिल हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अंग्रेज हिंदी में कहते हैं, उर्दू में इंग्रेज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में व्यापारी कहते हैं, उर्दू में व्यापारी कहते हैं। ऐसे हिंदी में कहते हैं बहुत, उर्दू में कहते हैं बहुत। बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको, जिन दोनों लैंग्वेजों में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उर्दू इमला से मुताल्लिक मौलाना अहसन मारहरवी ने डाक दहलवी की याद में, मौलाना अहसन मारहरवी ने डाक दहलवी की याद में 1920 मई 1905 में जारी किए गए रिसाला फसीहुल मुल्क में उर्दू इमला के बाज अहम निकात पर कुछ तजावीज पेश की थी। सबसे पहले किसने? मौलाना हसन मारहरवी ने। अच्छा, मौलवी अब्दुल सत्तार सिद्दीकी इस मौजू पर बराबर लिखते रहे। कौन से मौजू पर? उर्दू इमला से मुताल्लिक जो मौजू है। आजादी से पहले बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब की तहरीक, जो उर्दू तहरीक थी, क्या नाम था उसका? अंजुमन तरक्की उर्दू। इन्होंने क्या इमला कमेटी बनाई, अंजुमन तरक्की उर्दू ने एक इमला कमेटी बनाई। मौलवी अब्दुल हक की दावत पर इमला कमेटी का जलसा 22 मार्च 1943 ईस्वी को सैयद हाशमी आफरीदी की इब्तिदाई तजावीज पर गौर फिक्र करने के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर दरियागंज दिल्ली में मुनाकिद हुआ। इस जलसे में मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल सत्तार सिद्दीकी वगैरह ने
शिरकत की, और ब्रजमोहन दत्तार, कैफिया वगैरह, ये भी क्या इसके अंदर आए थे। इस कमेटी के, देखिए ये तो बस इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई क्वेश्चन गलती से पूछ लिया जाए एक अलग बात है, वरना इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इमला से संबंधित है और ऐतिहासिक चीजें, और इमला के मुतालिक पूछा भी जाता है कि सबसे मशहूर किताब कौन सी इमला के मुतालिक, तो वो है रशीद हसन खां की, ठीक है, उर्दू इमला, वो आपको बता देंगे यहाँ पर है। अच्छा देखिए फिर तजावीज, बाद में तरमीम व इजाफा के जनवरी 1944 में रिसाला उर्दू में शाये की गई थी तजावीज। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है आखिर में जो लिखी हुई है, रशीद हसन खान ने इमला के मजमून पर एक मुफस्सल किताब जो उर्दू अदब में बहुत मशहूर और मारूफ है, ये किताब है उर्दू इमला, ठीक है। आप भी अगर पढ़ना चाहें तो उर्दू इमला के मुतालिक पढ़ें, ये आपको ठीक है मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मौजूद है, उर्दू इमला एक किताब है, इस किताब के बारे में पूछा जा सकता है इमला के टॉपिक पर क्वेश्चन जो भी आएगा कि उर्दू इमला किताब किस मुसन्निफ की है, तो रशीद अहमद खां की। इमला कमेटी कब बनाई गई थी, तो क्या कब बनाई गई थी इमला कमेटी, तरक्की अंजुमन उर्दू, अंजुमन तरक्की उर्दू ने बनाई थी इमला कमेटी, ठीक है, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब। और फसीहुल मुल्क, इसमें क्या सा है, उर्दू इमला के बाज अहम निकात पर तजावीज पेश की गई थी, ठीक है। और 21 जनवरी 1944 में क्या हुआ था, नागपुर में कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस में पेश की गई थी इसकी तजावीज। तो ये आपका उर्दू इमला से मुतालिक क्वेश्चन था। देखिए उसके बाद जो आपका एक टॉपिक है वो है मानी अल्फाज का टॉपिक। मानी अल्फाज का जो टॉपिक है उसमें से कोई चीज है नहीं कि जो आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जाए, उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके रटने की चीजें हैं, याद करने की चीजें हैं। आपको जो भी उसके अंदर वर्ड मीनिंग दिए गए हैं वो सारे वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं और उनसे कोई भी वर्ड मीनिंग बाहर जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो वो आपको कंटेंट में मिल जाएगा, सारा वर्ड मीनिंग जो भी उसकी है फाइल वो सब आपको वहीं दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।